हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर नर्स। दिस इज सचिन सैनी और आज हम शुरू करने वाले हैं अपने रिएक्ट का फर्स्ट प्रोजेक्ट जिसमें हम बनाएंगे टू डी एप्लीकेशन। तो इसका पहले डेमो देख लेते हैं। तो इसमें हम कोई भी टास्क अपने एंटर करेंगे, ठीक है। तो वो टास्क यहाँ पे हम प्रेस पर क्लिक करेंगे तो ये टास्क हमें नीचे आएगी टास्क लिस्ट में, ठीक है। फिर इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो एक औसम सा ये हमारा टू डी लिस्ट की एप्लीकेशन होने वाली है। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, मैं आपको प्रॉपर समझा दूंगा, स्टेप बाय स्टेप समझ लेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे किस तरीके से हमने इसको बनाया है, प्रॉपर हम इसको समझ लेंगे। चलिए शुरू करते हैं, मैंने कैसे देरी की है, ठीक है। तो मैं जरा अपना कोड ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने तो ये ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है प्रोजेक्ट, ठीक है। और मैंने क्लीन अप भी किया हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने नहीं किया है तो कोई भी आप फोल्डर ओपन कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी एक नया फोल्डर क्रिएट कर लीजिएगा यहाँ पे। मैं इसको डेस्कटॉप पे दिखाता हूँ, ठीक है। और उसको आप VS कोड में ओपन कर लीजिए, ठीक है। जब VS कोड में आप ओपन कर लेंगे तो फिर उसके बाद क्या करना है, टर्मिनल ओपन करना है, न्यू टर्मिनल में जाएंगे और उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे एक कमांड रन करानी है। npx, हाँ, आपका नोड इंस्टॉल होना चाहिए सिस्टम में रिएक्ट ऐप बनाने के लिए। तो npx हम लिखेंगे npx create react app और फिर यहाँ पे अपना ऐप का नेम दे देंगे टू डू ऐप, ठीक है। अगर आप एंटर करेंगे तो आपका यहाँ पे एक जो टू डू ऐप है वो क्रिएट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है तो मैं उसको वहीं पे चलता हूँ। तो इसको वापस से मिनिमाइज कर लेते हैं और अपना VS कोड ओपन कर लिया मैंने। जो भी एक्स्ट्रा फाइल्स है वो मैंने क्लीन कर ली है, मतलब क्लियर कर दी है। और ये हमारी जो फाइल्स स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से, पब्लिक के अंदर हमारी index.html फाइल है ओनली, और सोर्स के अंदर हमारी app.css है, app.js और index.js है, ठीक है। बस इतनी फाइल्स हमने रखी है, बेसिक हमारी फाइल है। बिल्कुल हम स्क्रैच से बनाने वाले हैं इसको, ठीक है। मैंने अपनी CSS जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे रखी हुई है। मैं आपको गिटहब की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आप वहां से जाके देख सकते हैं इसको। तो सबसे पहले हमारा काम है app.js अपनी बनाते हैं। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, देखिए, जब आप ये कर लेंगे ना तो सबसे पहले आपको इसको रन कराना है। मैं इसको अब बंद करने वाला हूँ, ठीक है। आप इतना समझ चुके होंगे किस तरीके से काम कर रहा है। तो फिर इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए, अगर आप टू डू ऐप फोल्डर में नहीं है तो पहले आपको टू डू ऐप फोल्डर में चले जाना, CD करके, CD टू डू ऐप। मैं ऑलरेडी इसमें हूँ, तो आप नहीं होंगे तो इसमें जाना है टू डू ऐप करके, ठीक है। मैं ऑलरेडी इसमें हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं ऐप को चला दूंगा npm स्टार्ट, ठीक है। जब भी मैं लिखूंगा npm स्टार्ट तो क्या होगा, मेरा रिएक्ट ऐप स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ब्राउजर में ओपन हो जाएगा ये, ठीक। अब इसमें कुछ है नहीं है तो एक काम करते हैं, कोड लिख दे सिंपल सा। तो RFCE शॉर्टकट, ठीक है। शॉर्टकट मैंने लगाया। ये मैंने शॉर्टकट कहाँ से आया है, मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर रहा है, ES कर रखा है, ES7, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ES7, ठीक है। ये वाला है जो मैंने किया हुआ है, आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा बेसिक कंपोनेंट हो गया। अब चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा आपने यहाँ पे देखा, पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, अपना जो इनपुट बॉक्स है वो बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से इसको कंपोनेंट में डिवाइड कर लेंगे। बेसिकली ये एक कंपोनेंट बनाएंगे, ठीक है। एक कंपोनेंट ये होगा, फिर हम इसको सेपरेट कंपोनेंट में बनाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने app.js पे और इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, इसको हटाता हूँ मैं यहाँ पे। सबसे पहले हमने ऑलरेडी CS में लगाया हुआ है, एक पर लिखेंगे, इसको क्लास देंगे मेन कंटेनर, ठीक है। और इसके अंदर एक बनाएंगे हम सेंटर कंटेनर, सेंटर कंटेनर, ठीक है। इससे क्या होगा, स्टाइल हमें लगाने के लिए, अप्लाई होने के लिए यहाँ पे स्टाइल को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट कर देते हैं सीधे सीधे, और ऐप डॉट CSS, ठीक है। देखिए, अभी आपको कुछ यहाँ पे शो नहीं होगा। मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मेन कंटेनर और सेंटर कंटेनर क्या कर रहा है। मेन कंटेनर जो है उसमें हमने डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी लगाई है, जिससे कि जो भी एलिमेंट हम, जो भी इसमें एलिमेंट लिखेंगे हम, वो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने एक सेंटर कंटेनर बनाया जिसमें अपना हाइट और विड्थ दी हुई है कि कितनी और हाइट विड्थ का हमें अपना एप्लीकेशन उसमें शो करनी है, ठीक है। बस यही है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, देख, फिर ये सबसे पहले अपना जो नया कंपोनेंट है अपना, जो हमने दिखाया था यहाँ पे, इसको बना लेते हैं। तो इसको हम बनाएंगे, तो चलते हैं सेपरेट सोर्स फोल्डर के अंदर हम एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे, कंपोनेंट्स, ठीक है। इसके अंदर एक नई फाइल क्रिएट करेंगे, नई फाइल बनाएंगे हम टू डू इनपुट, टू डू इनपुट डॉट JS के नाम से, ठीक है।
और इसमें भी वही बेसिक सा कोड लिख देंगे, RFCE। ठीक है, ये हो गया हमारा कंपोनेंट, हमने बना लिया। ठीक, अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, app.js में इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट टू डू, टू डू, मैंने कोड लिखा हुआ था इसलिए वो आ गया, लेकिन मुझको इंपोर्ट करना है टू डू इनपुट। ठीक है, तो टू डू इनपुट हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, तो हम सिंपल लिख देंगे टू डू इनपुट और इसको कर देंगे ऐसे बंद। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपका आउटपुट आ चुका है, ये इतना हो गया। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, अब देखिए हमारा जो टू डू इनपुट है इसमें हमें इनपुट बॉक्स बनाना है, तो इसको मैं हटाता हूँ और लिखूंगा div डॉट इनपुट कंटेनर, इनपुट कंटेनर। ठीक, और इसके अंदर बनाएंगे इनपुट एलिमेंट, तो इनपुट जिसका टाइप है टेक्स्ट से बना देंगे, तो सेव करते हैं। तो आपका इनपुट बॉक्स आ जाएगा, उसको हमने क्लास देते हैं जो हमने ऑलरेडी सीएस में लगाई हुई है, क्लास नेम। क्लास नेम है हमारा इनपुट बॉक्स टू डू। ठीक है, तो बन गया हमारा। और एक और चीज हमें बनानी है यहाँ पे, एक प्लस बटन और रहेगा, तो एक सिंपल सा प्लस बटन और बना देते हैं। सॉरी, प्लस बटन बनाएंगे हम, तो लिखते हैं बटन, और इसमें क्लास नेम और रहेगा हमारा, क्लास नेम लिखते हैं हम ऐड बटन। ठीक है, तो आपका बटन आ जाएगा, इसमें हमें एक प्लस बटन बनाना है, बेसिकली बन गया है प्रॉपर। ठीक है, मैं आपको सीएस दे दूंगा, गिटहब की लिंक आपकी प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा उसको। मैं यहाँ मान के चलता हूँ कि आपको सीएस प्रॉपरली आती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इतना हो गया हमारा, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमारा इतना एक कंपोनेंट तो बन गया। ठीक है, अब वापस से चलते हैं app.js पे, app.js पे। और अब हम क्या करेंगे, देखिए हमने यहाँ पे इंपोर्ट तो कर ही लिया, हमने यहाँ पे टू डू इनपुट तो लगा ही लिया है। ठीक है, पहले हमारा काम क्या होगा, पहले हम क्या करते हैं, जो भी हम इसमें टेक्स्ट लिखेंगे, एक काम और करते हैं, इसमें प्लेस होल्डर और दे देते हैं उसको, प्लेस होल्डर एंटर योर टू डू। ठीक है, इतना हो गया, और मैं इसको जरा सही से एडजस्ट कर लेता हूँ, हो गया, आ गया। अब पहला काम हम करते हैं यहाँ पे कि जो भी हम इसमें टेक्स्ट लिखें वो यहाँ पे देख लेते हैं कि आ रहा है कि फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कुछ प्रिंट करा के यहाँ पे देख लेते हैं। तो ऐसा कुछ काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक स्टेट की जरूरत पड़ेगी जिसमें हम स्टोर करा सके रन टाइम पे ही। ठीक है, तो एक काम करते हैं, नई स्टेट क्रिएट करते हैं, इनपुट टेक्स्ट। ठीक है, और सेट इनपुट टेक्स्ट, सेट इनपुट टेक्स्ट। ठीक, इसमें हम लिखेंगे यूज स्टेट। ठीक है, इसके लिए हमें इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो कॉमा लगा के यूज स्टेट इंपोर्ट भी कर लेंगे। और इसको जो बाय डिफॉल्ट इसको हम कर देंगे इनिशियलाइज ब्लैंक से। ठीक है, करते हैं सेव। और अब हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हम इस पे लिखें टेक्स्ट को, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको टारगेट कर लेते हैं कि चेंज ऑन चेंज जब भी हो, तो एक कॉल बैक फंक्शन कॉल, मतलब एक एरो फंक्शन कॉल हो जाए यहाँ पे। तो एरो फंक्शन जब कॉल हो तो क्या हो, यहाँ पे सेट इनपुट जो टेक्स्ट हमारा है वो हम कॉल कर लें इसको, मतलब सेट कर दें हमने टेक्स्ट को। ठीक है, किससे, ई डॉट टारगेट, सॉरी, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, ये हो जाएगा, सेट हो जाएगा। और एक काम करते हैं, एक एलिमेंट बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, एलिमेंट कोई भी बना लीजिए आप, मैं डिव ले लेता हूँ, और यहाँ पे शो कर देंगे हम। हमें दिखाना क्या है यहाँ पे, अभी बस हम टेस्टिंग के लिए इसको प्रिंट कर रहे हैं, इसको हम हटा देंगे बाद में। ठीक है, तो इनपुट टेक्स्ट, तो मैं उस लिखता हूँ टेक्स्ट, तो यहाँ पे शो होगा आपको। ठीक, तो टास्क वन, तो ये यहाँ पे आ रहा है, देखिए प्रॉपर वर्क कर रहा है। इसको डिलीट करता हूँ, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा काम कर रहा है, तो इतना हमारा हो गया है। ठीक है, इतना हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, नेक्स्ट टारगेट होगा कि जो भी उसमें एंटर करें उसकी एक लिस्ट प्रिपेयर हो जाए, मतलब जितने भी टास्क हो एक लिस्ट में एंटर होती रहे। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक app.js में लिस्ट बनानी पड़ेगी, तो बना लेते हैं। तो एक स्टेट बनाते हैं, स्टेट वेरिएबल कॉन्स्ट, इसमें इसका नाम देते हैं लिस्ट टू डू। ठीक है, और सेट लिस्ट टू डू। ठीक, इसको करेंगे यूज स्टेट, यूज स्टेट, और ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट भी हो गया। ठीक है, हमें इसको इनिशियलाइज कराना पड़ेगा ब्लैंक एरे से। ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमने इतना कर दिया। अब देखिए ये हो गया, जो भी हम इसमें एंटर करें वो इस वाली लिस्ट में
ठीक है, ये जो list to do है इसमें एंटर होता रहे। अब एक बात देखिएगा, ऐप डॉट जेएस जो है हमारा ये पेरेंट कंपोनेंट है और टू डू इनपुट जो है हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है। तो हमें क्या करना है, चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट में डेटा सेंड करना है। ठीक, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रॉप्स का यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पास करा देंगे। बेसिकली हम एक फंक्शन कॉल करेंगे यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक फंक्शन बना लेते हैं, लेट ऐड लिस्ट, और इसमें हमारा क्या आएगा, इनपुट टेक्स्ट आएगा। ठीक है, इनपुट टेक्स्ट आएगा हमारा, और एक फंक्शन होगा बेसिकली एरो फंक्शन। ठीक, इनपुट टेक्स्ट आएगा। तो हम इसमें कर क्या रहे होंगे, यहाँ पे हम कर रहे होंगे सेट लिस्ट टू डू। ठीक, और अगर आपको पता होगा कि जो भी हम अगर हम कभी भी एरे में अपडेट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होता है, एक स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करना होता है, जिससे कि पहले वाले जितनी भी एलिमेंट हैं वो इसमें आ जाएं, पहले कॉपी हो जाए, उसके बाद जो हम करना चाह रहे हैं दूसरा एलिमेंट यानी कि इनपुट टेक्स्ट वो आ जाए। ठीक है, तो ये हमने एक फंक्शन बना लिया। अब इस फंक्शन को हम पास करेंगे एज अ प्रॉपर्टी इसमें, एज अ प्रॉप्स इसमें। ठीक है, तो सेम नाम ही रख देता हूँ, एड लिस्ट इज इक्वल्स टू एड लिस्ट। ठीक है, ये प्रॉपर्टी गई, और इसमें हम इसको रिसीव कर लेंगे एज अ प्रॉप्स प्रॉप्स। ठीक है, अब हम करेंगे क्या कि जब भी ये वाला बटन क्लिक होगा, ठीक है, तो उस वाले फंक्शन को कॉल कर देंगे। बताता हूँ कैसे, देखिए इसको हम टारगेट करते हैं ऑन क्लिक, लिखते हैं ऑन क्लिक। ऑन क्लिक में हमें क्या करना है, ऑन क्लिक में हमें एक फंक्शन कॉल करना है, एरो फंक्शन। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर देखिए दो चीजें होंगी, एक तो हमारा होगा प्रॉप्स डॉट एड लिस्ट कॉल होगा। ठीक है, प्रॉप्स डॉट एड लिस्ट कॉल होगा। इसमें हमें पास क्या कराना पड़ेगा, जो हमारी ये वाली स्टेट में वैल्यू है, यानी कि इनपुट टेक्स्ट। ठीक है, ये होगा। इतना कराने के बाद देखिए जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि अगर हम इसमें कोई टास्क एंटर कर रहे हैं, सपोज करिए मैं लिखता हूँ टास्क और उसमें प्लस करूं, तो ये भी क्लियर होना चाहिए। ये जो ये वाला हमारी एंट्री है, ठीक है, जो टेक्स्ट जो टास्क हमने लिखा है यहाँ पे इनपुट में, वो तो हमारा इसमें चला जाएगा, इस वाले फंक्शन में कॉल हो जाएगा। लेकिन ये वाला बॉक्स भी खाली हो जाना चाहिए जब उसमें प्रेस करें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इसको सेट कराना पड़ेगा ब्लैंक से। मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमें क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं सेट इनपुट टेक्स्ट और इसको करते हैं ब्लैंक, बस हो गया। ठीक है, अब जरा देखते हैं, देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, यहीं पे देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कंसोल में देख लेते हैं। तो मैं इसको कंसोल ओपन करता हूँ, कंसोल में चलते हैं और कंपोनेंट में चलते हैं यहाँ से। ठीक है, और ऐप कंपोनेंट में ही हम देखेंगे, यहाँ पे हमारी स्टेट बनेगी। तो मैं क्या करता हूँ, टास्क वन एंटर करता हूँ उसमें, तो देखिए टास्क वन आ गई। फिर टास्क टू एंटर करता हूँ, टास्क टू आ जाएगी यहाँ पे, टास्क टू आ गई। लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ है अभी। ठीक है, तो क्लियर क्यों नहीं हुआ है देख लेते हैं। सेट इनपुट टेक्स्ट में हमने क्या करा है, सेट इनपुट टेक्स्ट में हमने ब्लैंक तो किया हुआ है। हाँ, तो एक काम यहाँ पे और करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे कि वैल्यू और लगानी पड़ेगी, इसलिए नहीं हो रहा था। वैल्यू में हमें रखना पड़ेगा इनपुट टेक्स्ट। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। टास्क वन एंटर, तो इसमें टास्क वन फिर दोबारा आ जाएगी। ठीक है, टास्क फाइव करता हूँ तो टास्क टास्क फाइव आ जाएगी और यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब इसमें कुछ एरर आ रही है, वो देख लेंगे, देख लेते हैं क्या एरर है। एक कंपोनेंट इज चेंजिंग अनकंट्रोल इनपुट। ठीक है, इसको देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी देख लेंगे। तो चलते हैं, इतना काम तो हमारा हो गया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है कि जो हमारी एरे में आ रही है वो हमें लिस्ट की तरह शो हो। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम सेपरेट कंपोनेंट बनाएंगे, तो बना लेते हैं एक सेपरेट कंपोनेंट। तो कंपोनेंट्स में जाएंगे, एक नई फाइल क्रिएट करेंगे, टू डू लिस्ट डॉट जेएस। ठीक है, और वही शॉर्टकट में यहाँ पे लूंगा रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट विद इंपोर्ट, सॉरी एक्सपोर्ट। तो ये आ जाएगा, इसमें हमें प्रॉपर प्रॉप्स लगानी पड़ेगी, तो हम लगा लेते हैं। ठीक है, तो टू डू लिस्ट हमें बनानी है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, एक लिस्ट क्रिएट करेंगे, मतलब बेसिकली एक अलाइनमेंट लगाएंगे यहाँ पे, उसको क्लास देंगे लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम। ठीक है, मैं उन्हें ऑलरेडी यहाँ पे बनाया हुआ है, मतलब स्टाइल लगाई हुई है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ आइटम वन। तो अभी यहाँ पे कुछ आएगा नहीं क्योंकि हमने यहाँ पे इसका यूज नहीं किया है ऐप डॉट जेएस में।
तो कर लेते हैं इसको इंपोर्ट। इंपोर्ट कौन सा, टू डू लिस्ट। और तो ये बोल रहा है कि मैथ मॉड्यूल नॉट फाउंड। तो हमने एक्चुअली में यहाँ पे जो इसने बनाया है स्मॉल में दिया है, और हमने यहाँ पे इसमें काम करते हैं, इसको कैपिटल करते हैं। नहीं, इसको कैपिटल करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें एक्चुअली यहाँ पे इसका नेम कैपिटल करना पड़ेगा, तब फाइंड फाउंड होगा इसको। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको जरा मैं बस खाली एक चीज 1 मिनट के लिए आपको दिखाता हूँ, करने हम कुछ करेंगे कुछ और, पर मैं आपको पहले दिखा देता हूँ किस तरीके से आउटपुट आएगा आपका। टू डू लिस्ट, ठीक है, इस तरीके से आएगा आपका। ठीक है, अभी इसको जरा हटाते हैं, और हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम लगाएंगे, एक काम और करते हैं। देखिए हमारा अभी जो मैंने आपको दिखाया था ये तो आ गया, यहाँ पे डिलीट आइकन नहीं आया, तो डिलीट आइकन के लिए चलते हैं फॉन्ट ऑसम पे। सबसे पहले मैंने ऑलरेडी गूगल में खोल के रखा है, सबसे पहले आप जाएंगे CDNJS फॉन्ट ऑसम सर्च करेंगे। ठीक है, और फर्स्ट वेबसाइट ही आएगी, उस पर क्लिक करेंगे आप। ठीक है, तो आपकी वेबसाइट खुलेगी। तो आपको फर्स्ट लिंक जो आ रही है, इसको आपको मिडिल वाली जो टैग आ रहा है कॉपी लिंक टैग, इस पर क्लिक कर देना, कॉपी हो जाएगा। और आपको जाना है index.html में, और उसके हेड में आपको ये लिंक कॉपी कर देनी है, बस। ठीक है, कर दिया, उसको कर देंगे हम बंद। फिर चलेंगे fontawesome.com पे, fontawesome.com, इसको जूम कर लेते हैं। fontawesome.com पे चलते हैं और सर्च पे जाते हैं। सर्च पे जाने के बाद हमें सर्च करना रहेगा यहाँ पे डिलीट, तो आप डिलीट सर्च कीजिएगा, डिलीट, और एंटर प्रेस कर देंगे। एक डिलीट आइकन ले लेते हैं यहाँ पे हम, कोई भी आप ले सकते हैं, इस पे बस जस्ट कॉपी करना है आपको। तो क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, और इसको मिनिमाइज कर देते हैं और चलते हैं जहाँ पे हमें इसको यूज़ करना है। तो हमें यूज़ करना है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, स्पैन टैग के अंदर इसको ले लेते हैं, स्पैन, स्पैन में हम इसको आई टैग ले लेते हैं। ठीक है, स्पैन में हम एक क्लास लेंगे, क्लास नेम हमारा रहेगा आइकन्स, आइकन्स। ठीक है, तो मैं इसको सेव करता हूँ, और इसका जरा इसको मैं रिफ्रेश भी कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपका आइकन आ गया है। ठीक, इतना हो गया हमारा। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे जो ये आइटम 1 नहीं दिखाएंगे, यहाँ पे प्रॉपर प्रॉप्स जो आ रही होंगी, हम उसी में हम एक प्रॉप्स पास करेंगे, प्रॉप्स डॉट आइटम। मैं आपको दिखाऊंगा। बेसिकली हम जो हमारी लिस्ट होगी, उसमें से एक एक करके एक तरीके से लूप टाइप को चलाएंगे, जो एक एक करके इसको आइटम सेंड करता रहेगा, और हम यहाँ पे इसको शो करते रहेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा सब प्रॉपर। तो प्रॉप्स डॉट आइटम जस्ट आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, फिर हम चलते हैं इस पे। अब हम करेंगे क्या यहाँ पे, देखिए अब हमें यहाँ पे लिस्ट को शो करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा मैप फंक्शन का, यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, h1 एलिमेंट लिखते हैं, और ऐप हेडिंग, इसको हमने टेक्स्ट दिया हुआ है टू डू, तो करते हैं सेव। ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन और का टैग और लगा देते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम लगाएंगे, देखो सेव करता हूँ और दिखाता हूँ आपको। ठीक है, आ गई है। अब लगाएंगे इस पे मैप मेथड, तो मैप मेथड लगाएंगे लिस्ट टू डू डॉट मैप। अब इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, एक एरो फंक्शन पास करना पड़ेगा, जिसमें हमारे 2 आर्ग्यूमेंट होंगे, एक तो लिस्ट आइटम आएगा इसमें। ठीक है, जो लिस्ट टू डू है इसमें, तो जो आइटम प्रेजेंट है वो आएगा, प्लस इसकी हम इंडेक्स में पास कराएंगे। कैपिटल की जगह स्मॉल कर देते हैं, और एरो फंक्शन हमारा यहाँ पे होने वाला है, ये आएगा ये। ठीक है, फिर इसमें हम क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न करेंगे हम, तो रिटर्न हमें क्या करना है, रिटर्न करना है हमें जो हमने एलिमेंट बनाया है टू डू लिस्ट। ठीक है, तो करते हैं बंद, और यहाँ पे हमने देखिए प्रॉपर्टी रिसीव करी है, कौन सी, प्रॉप्स डॉट आइटम। तो हमें यहाँ पे लगा देते हैं आइटम इज इक्वल्स टू, क्या चीज रखनी है हमें, लिस्ट आइटम, आइटम इज इक्वल्स टू लिस्ट आइटम, यहाँ पे पास कराना है। क्लियर, कोई दिक्कत, इतना तो मुझे लगता है कुछ समझ में आ गया होगा प्रॉपरली। और हमें यहाँ पे जब भी हम लिस्ट करते हैं तो हमें की और रखनी होती है, जिससे कि यूनिक एलिमेंट रहे, वरना मैं आपको दिखाता हूँ क्या रहेगी, आपको दिखाई देता हूँ, कंसोल पे चलते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी है, तो ये गड़बड़ होगी आइकन में हुई होगी। तो यहाँ पे हमको रखना होगा क्लास नेम, इसको सेव करते हैं और इसको जरा रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं। मैं जरा एक लिस्ट एंटर करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो इसको प्लस पे क्लिक करते हैं, तो देखिए ये बोलेगा ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की। तो हमें यूनिक की के लिए एक की प्रॉपर्टी भी यूज करनी पड़ेगी, तो की के लिए हम लिखते हैं की इज इक्वल्स टू आई। ठीक,
तो ये हो गया। तो अब मैं जरा इसको रिफ्रेश करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। टास्क 1 इस पे करते हैं क्लिक, हो गया। अब नहीं, कोई एरर नहीं आ रही है। ठीक है, इतना हो गया है हमारा। ठीक है गाइस, तो अब प्रॉपरली ये इसमें फिल हो रहे हैं, ऐड हो रही है बेसिकली टास्क। ठीक है, तो ऐड का काम तो हमारा हो गया। अब हमें जरा डिलीट का काम भी करना है। ठीक है, डिलीट पे क्लिक करें तो डिलीट भी होना चाहिए। तो डिलीट फंक्शनलिटी लगाने के लिए एक काम करते हैं, पहले हम एक फंक्शन बना लेते हैं। तो एक फंक्शन बनाएंगे, कॉन्स्ट बना लेते हैं, कॉन्स्ट टाइप का एक फंक्शन, डिलीट आइटम, डिलीट लिस्ट आइटम रखते हैं। डिलीट लिस्ट आइटम इज इक्वल्स टू, जिसमें हम एक की पास करेंगे। की पास करेंगे तो डिलीट होगा उस की के बेसिस पे। तो डिलीट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारी स्टेट में एरे है, मतलब जो हमारी लिस्ट टू डू है, उसको एक किसी और वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं पहले। तो एक न्यू लिस्ट टू डू बना लेते हैं, उसमें हम कर लेंगे। तो स्प्रेड ऑपरेटर कैसे हम कर सकते हैं, आपको पता ही है ये वाली बात। तो लिस्ट टू डू लिखेंगे तो जितनी भी हमारी लिस्ट टू डू में आइटम्स होंगे वो इसमें कॉपी हो जाएंगे। ठीक, अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें से हम रिमूव करेंगे। तो स्प्लाइस मेथड का हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे, न्यू लिस्ट टू डू डॉट स्प्लाइस। इसमें हमें क्या पास करना पड़ेगा, की, और कितने एलिमेंट हमें रिमूव करने हैं उसका नंबर हमें पास करना होता है। बस एक करना है। इतना हो गया। तो अब उस न्यू लिस्ट टू डू में से जो की हमने पास करी है वो एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जो अपनी ये लिस्ट टू डू इसको अपडेट करना पड़ेगा। तो हम करा लेते हैं सेट लिस्ट टू डू। सेट लिस्ट टू डू में हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले जो, हाँ इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सिंपली स्प्रेड ऑपरेटर की हेल्प से इसको हम कॉपी कर लेंगे और इसको कर देंगे सेव। ठीक है, और इसके बाद हम करते हैं डिलीट। इसमें लगाना है तो हमें इसमें प्रॉपर्टी भी पास करनी पड़ेगी। तो इसमें लिख देंगे डिलीट आइटम इज इक्वल्स टू, इसमें हम पास करा देंगे फंक्शन को, तो डिलीट लिस्ट आइटम। ठीक, डिलीट लिस्ट आइटम, और एक और काम हमें करना पड़ेगा, इंडेक्स और पास करनी पड़ेगी। ठीक है, इंडेक्स इज इक्वल्स टू आई ही पास कर देते हैं। ठीक, चलते हैं टू डू लिस्ट में। और जरा इसमें हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे ऑन क्लिक। तो एक ऑन क्लिक इसमें लगा देते हैं। और एक क्लास और है इसमें, आइकन डिलीट। ठीक है, वो मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि जब इस पे जाएंगे तो इसका कलर रेड हो जाएगा और थोड़ा जूम हो जाएगा ये। तो इस पे हम लगाते हैं हम्म, कि जब भी ये क्लिक होगा, यानी कि ऑन क्लिक, ऑन क्लिक। ठीक है, तो एक अरे फंक्शन कॉल होगा इसमें। इसमें हम क्या करेंगे, प्रॉप्स डॉट डिलीट आइटम, हम यहाँ पे कॉल करने वाले हैं डिलीट आइटम। ठीक है, और यहाँ पास क्या करना है आपको, जो प्रॉप्स के अंदर हमें इंडेक्स रिसीव हो रही है। ठीक है, वो हमें यहाँ पे पास करना है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने, हमारे पास की में भी तो ये है आई, हमने सेपरेट इंडेक्स क्यों लिया है। क्योंकि इसमें अगर आप की को यूज करते हैं तो आपको कंसोल में एक एरर शो होगी, आप इसको हटा के देख सकते हैं। आप यहाँ पे की का यूज कीजिएगा, एक एरर आपको दिखाई देगी कि आप की का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमने सेपरेटली यहाँ पे प्रॉपर्टी इसमें लगा दी है। कोई दिक्कत नहीं है, एक और प्रॉपर्टी आएगी बस। ठीक, तो इतना हो गया हमारा, तो हमने ये पास भी करा दिया है। तो अब जरा देख लेते हैं कि वर्क कर रहा है फिर नहीं कर रहा है, डिलीट करके देखते हैं। वो प्रॉपर्ली डिलीट हो रहा है। एक काम करते हैं और टास्क एंटर करते हैं, टास्क 3, टास्क 4। ठीक है, टास्क 1 को डिलीट करता हूँ, टास्क 1 डिलीट हो गई। टास्क 4 को डिलीट कर रहा हूँ, टास्क 4 डिलीट हो गई। प्रॉपरली काम कर रहा है। और अगर मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ तो एक एम्प्टी लिस्ट भी क्रिएट हो जा रही है, इसको भी हमें करना पड़ेगा सही। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए पहले तो देखते हैं ये हो कहाँ पे रहा है। ये हो रहा है हमारा टू डू इनपुट में, इसको हम हैंडल कर लेते हैं। तो टू डू इनपुट में देखिए हमारा एड लिस्ट जब कॉल होगा, एड लिस्ट कहाँ पे, एप डॉट जी एस में। तो जब एड लिस्ट कॉल हो रहा है तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। क्या चेक करना है कि इफ इनपुट टेक्स्ट नॉट इज इक्वल्स टू ब्लैंक, तभी इसको परफॉर्म कीजिए। तो अब जरा इसको रिफ्रेश करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। प्लेस पे क्लिक करते हैं, कुछ नहीं हो रहा है। टास्क एंटर करते हैं, टास्क 1 प्रॉपर डिलीट प्रॉपर। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से काम कर रहा है। एक फंक्शनलिटी और लगा सकते हैं कि जैसे मैं इसमें लिख रहा हूँ और इसमें एंटर प्रेस करें तो भी टास्क एंटर हो जाए, तो वो फंक्शनलिटी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए। वेट, इस जो वीडियो इसको पॉज कीजिए, उसको ट्राई कीजिए कैसे लगाना है। ठीक है, बहुत ईजी है, आप लगा सकते हैं। तो आई आपने ट्राई किया होगा, अगर नहीं हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से हम करना है। तो हम एक काम, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टू डू इनपुट में चलते हैं।
टू डू इनपुट में हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। टू डू इनपुट में फंक्शन बनाते हैं, कॉन्स्ट हैंडल, क्या हैंडल करना है, एंटर प्रेस, हैंडल एंटर प्रेस करना है। ई एक फंक्शन बनाना है, एरो फंक्शन, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि इफ जो हमारी ई का की कोड है, ई डॉट की कोड, की कोड अगर 13 के इक्वल है, 13 हमारा एंटर की वैल्यू होती है, ठीक है, 13 के इक्वल है, हमें क्या करना है, प्रॉप्स डॉट एड लिस्ट सिंपल कॉल कर देना है, जैसे हम इसमें कॉल कर रहे हैं जब ऑन क्लिक हो रहा है, ठीक है, वही सेम काम है यहाँ पे कर देना है। तो मैं इसको जस्ट कॉपी कर लेता हूँ और सिंपल हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, हो गया बस, ठीक है। बस इतना ही करना था, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं एंटर करता हूँ टास्क 1, प्रेस एंटर। मैं एक बार इसको, हाँ एक काम और करना पड़ेगा कि अभी काम नहीं करेगा, इसको हमें यहाँ पे टारगेट भी कराना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो इसमें लिखना पड़ेगा ऑन की डाउन, ऑन की डाउन पे हमें क्या करना है, हैंडल एंटर की प्रेस, बस अब हो जाएगा। इस पर एंटर करता हूँ प्रॉपरली, टास्क 2 एंटर हो गया, टास्क 3 एंटर, 4 हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आएगा, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। अगर कोई भी डाउट लगता है तो बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका प्रॉपरली आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो गाइज आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों का शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।